हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो RAS जंक्शन में। और RAS जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के डिफेंस सिस्टम में लागू किए जाने वाले एक नए सिस्टम पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के स्पेस बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम की, जिसे हम हिंदी में कहेंगे अंतरिक्ष आधारित सर्विलेंस सिस्टम यानी कि निगरानी प्रणाली, जिसे नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र। तो क्या है सुदर्शन चक्र, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है, आइए एक एक करके इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और इसके अतिरिक्त दुनिया के अन्य देशों के सर्विलेंस सिस्टम पर भी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार ने, भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडिया के स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम को नाम दिया है सुदर्शन चक्र, क्योंकि यह है भारत का सुरक्षा कवच। ये जो सर्वेलेंस सिस्टम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से भारत एक तो अपने स्काई को यानी कि अपने आकाश को और अपने बॉर्डर्स को, अपनी सीमाओं को सिक्योर्ड और सुरक्षित रख पाएगा। इस सिस्टम में टोटल 52 उपग्रह होंगे, यानी कि इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल 52 सैटेलाइट्स। और इन 52 सैटेलाइट्स में से 21 सैटेलाइट्स यानी कि 21 उपग्रह इसरो तैयार करेगा और जो बचे हुए 31 उपग्रह हैं वो तैयार करेंगी प्राइवेट कंपनीज, निजी कंपनियां। यानी कि अब डिफेंस के फील्ड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की यानी कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर काम कर रहा है। ये इस स्पेस बेस्ड सर्विलेंस का थर्ड फेज है और इस सुदर्शन चक्र को तैयार करने के लिए जो बजट है वो है 27,000 करोड़ रुपए। तो 27,000 करोड़ रुपए से ये जो है प्रोजेक्ट एक तरीके से शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट की जो पहली लॉन्चिंग प्रस्तावित है, जो प्रपोज्ड लॉन्चिंग है, वो 2026 यानी कि इसी साल के थर्ड क्वार्टर में है, तीसरी तिमाही में है, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो टाइम पीरियड होगा उस समय इसको लॉन्च किया जाएगा। और अगले 3.5 साल में यानी कि 42 महीनों में पूरा का पूरा जो है 52 उपग्रहों का 52 सैटेलाइट्स का जो कॉम्बिनेशन है ये पूरी तरीके से स्थापित कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। ये जो उपग्रह होंगे, जो 52 सैटेलाइट्स हैं, ये 500 किलोमीटर की हाइट से लगाकर 36,000 किलोमीटर की हाइट तक अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग ऑर्बिट्स में स्थापित होंगे। ये रियल टाइम डेटा देंगे, ध्यान रखिएगा, रियल टाइम डेटा होने के साथ साथ इसमें इसरो के साथ DRDO भी मिला है, क्योंकि हम डिफेंस की बात कर रहे हैं। और DRDO के साथ साथ क्योंकि ये स्पेस बेस्ड है यानी कि आकाश में होगा, तो इसमें भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो भी इस डिफेंस सिस्टम का पार्ट रहेगी, इससे जुड़ी हुई रहेगी। अब देखिएगा, जो हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से लिया था और उसके बाद हमारा खुद का इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी निर्मित जो सुदर्शन चक्र वाला सिस्टम है, इन दोनों के माध्यम से भारत अपनी बॉर्डर्स को, भारत अपने आकाश को पूरी तरह से जो है वो सुरक्षित रखने पर कार्य करेगा। आइए देखते हैं सुदर्शन चक्र में कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं और किस तरीके से वो काम करेंगी। तो इसमें एक चीज जो जोड़ी गई है, जो तैनात किया गया है, उसका नाम है SAR, सिंथेटिक एपार्चर, और आर का मतलब है रेडार। यह सबसे खास सैटेलाइट है SAR। यह एक ऐसे सैटेलाइट है जो कि मौसम जब खराब हो यानी कि तेज बारिश हो, घने बादल हो, कोहरा हो, ऐसी स्थिति में भी क्या करेगा कि ग्राउंड की एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेजेस क्लिक करेगा, यानी कि एकदम साफ इमेजेस क्लिक करेगा। और भारत की बॉर्डर पर अगर दुश्मन की किसी भी तरीके की एक्टिविटी होगी, कोई भी तरीके का अगर जो हमारे एनिमी स्टेट से उनकी हरकतें होंगी, तो उस पर 24 घंटे नजर रखेगा। यूजुअली क्या होता है कि जो दुश्मन देश होते हैं, जो एनिमी नेशंस होते हैं, वो खराब मौसम का इंतजार करते हैं। उस समय सैटेलाइट्स का जो वो इमेज बनाते हैं ना, वो थोड़ी क्लियर नहीं रहती है
और उस खराब मौसम का फायदा उठा के वो बॉर्डर पर जो है या तो इलीगली इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं या कुछ मिसहैप करने की, कोई अटैक वगैरह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये SAR सिंथेटिक एपर्चर रेडार जो है वो किसी भी तरीके के खराब मौसम में एकदम क्लियर इमेजेस देगा। दूसरा जो खास सैटेलाइट है उसका नाम है इलेक्ट्री एपर्चर रेडार। इस सैटेलाइट की खास बात क्या है, तो इसमें इतने पावरफुल कैमरास होंगे, इतने शक्तिशाली कैमरा होंगे जो जमीन पर, क्योंकि सैटेलाइट आकाश में रहता है तो ये जमीन पर छोटी से छोटी चीज जो डिफेंस से रिलेटेड हो उसको एक तरीके से ट्रैक करने में, उसको कैप्चर करने में हेल्प करेंगे कैमरास। अब चाहे वो बंकर ही क्यों ना हो, है ना, बिल्कुल छोटा सा बंकर बनाया हुआ हो, कोई टैंक हो, कोई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर वगैरह हो, इन सब की HD इमेजेस लेगा। HD का मतलब क्या है, हाई डेफिनेशन इमेजेस क्लिक करके भेजेगा इलेक्ट्री एपर्चर रेडार, क्योंकि इसके अंदर बहुत पावरफुल कैमरास लगे हुए हैं। तो एक हो गया सिंथेटिक एपर्चर रेडार, एक हो गया इलेक्ट्री एपर्चर रेडार। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन और डेटा रिले सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए हैं। कम्युनिकेशन यानी कि संचार, ठीक है। तो ये उपग्रह जो है सेना के जो हमारे तीनों अंग है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों के बीच एक सेफ और सिक्योर्ड संचार हो, कम्युनिकेशन जो है वो सुरक्षित रहे, किसी भी तरीके का हैकिंग नहीं हो सके। तो ये हैक प्रूफ संचार को इस्टेब्लिश करेगा कौन, कम्युनिकेशन और डेटा रिले सैटेलाइट्स। यहां तक कि जो एनिमी स्टेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैमिंग सिस्टम लगा के रखते हैं, ताकि जो आपस में संचार हो रहा है हमारी सेना के तीनों अंगों का वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाए। तो ये जैम प्रूफ भी होगा, यानी कि इनको आप किसी भी तरीके से जैम नहीं कर पाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन और डेटा रिले सैटेलाइट्स की खास बात है। हैक प्रूफ कम्युनिकेशन हो पाएगा थल सेना, जल सेना, वायुसेना के बीच। जैमिंग सिस्टम जो दुश्मनों का होगा उसको भी ये क्या कर देंगे, मात देने में सक्षम होंगे। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो इसमें AI का यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज होगा। और जैसे ही कोई एनिमी स्टेट का जहाज, टैंकर, मिसाइल ये ट्रैक करेगा तो खुद से अलर्ट भेज देगा, इससे पूछना नहीं पड़ेगा। ऑटो अलर्ट जो है ये सेंड कर देगा। आपस में सैटेलाइट्स डेटा साझा करेंगी, है ना, जितना भी डेटा होगा वो एक दूसरे से साझा किया जाएगा। और कोई भी संदिग्ध चीज मिली, कोई भी सस्पेक्टेड आइटम मिला, कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा लगा, तो हाथों हाथ खुद से ही क्या कर देगा, अलर्ट कर देगा। तो AI का यूज आ रहा है। लो ऑर्बिट जो है, जो नीचे की तरफ कक्ष होंगे उसमें चक्कर काटकर जानकारी जुटाएंगे, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाले जो हैं वो भू स्थित कक्ष जो होता है वहां पर स्थिर रहकर तो ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन जुटाएंगे। सो बड़ा ही मॉडर्न और एडवांस्ड हमारा सर्विलेंस बेस्ड सिस्टम हमने शुरू कर दिया है, दैट इज सुदर्शन चक्र। गवर्नमेंट की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, इसरो, DRDO, एयरफोर्स सब मिले हुए हैं। और प्रस्तावित है कि इस साल के तीसरे क्वार्टर में, तीसरी तिमाही में, जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसका पहला फेज जो शुरू होगा और अगले 42 महीने यानी कि 3.5 साल में पूरी तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएगा। बजट इसका 27,000 करोड़ रखा गया। अगर आप देखेंगे बड़े कंट्रीज में क्या है, तो अमेरिका में अभी तक का दुनिया का सबसे हाईटेक वार्निंग सिस्टम है जिसका नाम क्या है, गोल्डन डोम। रशिया का जो सिस्टम है उसका नाम है टुंड्रा। और चाइना का जो है वो, उसके पास तो सैटेलाइट्स को अंधा करने के लिए लेजर वगैरह का भी यूज ले रहा है। तो कंट्रीज जो है वो अपने अपने तरीके से खुद को सेफ और सिक्योर रखने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी कड़ी में भारत की तरफ से प्रयास है सुदर्शन चक्र। तो आप देख सकते हैं 3 लेयर है। सबसे पहले QRSAM होगा, क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। फिर दूसरे नंबर पे VSR है ना, विसोरेट्स होगा, जो RS के प्री में भी पूछा गया था, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और तीसरे पे लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होगा, जैसा अभी हमने चाइना में देखा था। टेस्ट वगैरह कंडक्ट हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो रक्षा मंत्री है वो डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने 10 साल की डेडलाइन सेट की थी इंडिपेंडेंस डे के अपने भाषण में, कि भारत एक स्वदेशी निर्मित अपना एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करे, और उसी की कड़ी में लिया गया ये कदम है। इसको टेस्ट किया जा रहा है वर्तमान में। स्टूडेंट्स, RS जंक्शन के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे थिंक एंड कमेंट में पूछा था, चुनाव में बढ़ते मतदान प्रतिशत के प्रमुख कारण बताइए। कई सारे आंसर्स आए, लेकिन सबसे अच्छा आंसर कनिका का आया है। उन्होंने पहला रीजन दिया है कि जो माइग्रेंट वोटर्स है, जो पलायन करके बाहर गए हुए, वो वापस आए वोट देने। इलेक्शन कमीशन ने जो जागरूकता अभियान चलाए, चाहे वो स्वीप हो, चाहे वोटर एजुकेशन हो,
बेटर इलेक्टोरल मैनेजमेंट, वोटर लिस्ट वगैरह को साफ किया जाए, रजिस्ट्रेशन आसान किया गया, वोटर कार्ड्स वगैरह बनाने आसान किए गए। फियर ऑफ डिलीशन फ्रॉम वोटर लिस्ट, लोगों में कहीं ना कहीं एसआईआर की वजह से डर भी है कि हमने वोट नहीं दिया तो हमारा नाम नहीं मिट जाए कहीं मतदाता सूची से, बिल्कुल सही है। यूथ का और महिलाओं का, युवाओं का और महिलाओं का भागीदारी बढ़ी है। लोगों में कहीं ना कहीं राजनीतिक जागरूकता की भी बढ़ी है और सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है, जिम्मेदारी का भी एहसास हुआ है उनको। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो राजनीतिक दल है, उन्होंने मोबिलाइजेशन यानी कि कई सारे अभियान, कई सारे कैंपेन्स, बड़े बड़े नेता, कुछ ऐसे लोग जो क्राउड को अट्रैक्ट करते हो, इनका यूज लिया है और वोटर मोबिलाइजेशन खूब हुआ है। तो बहुत अच्छा आंसर है कनिका का। इन्होंने अलग अलग डाइवर्स पॉइंट्स को टच किया अपने आंसर में, वेल डन। आज का जो हमारा आरएस जंक्शन का एपिसोड है, इसमें मेरा आप लोगों से थिंक एंड कमेंट फूड फॉर थॉट का क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख सुरक्षा प्रणालियों के नाम बताइए। आपको टॉप 5 के नाम बताने, इससे ज्यादा नहीं लिखने हैं। दुनिया के टॉप 5 डिफेंस सिस्टम, सुरक्षा प्रणाली आपकी तरफ से, आपकी नजर में कौन से हैं और वो कौन से कंट्री के हैं। हर कंट्री का एक बताइएगा, टॉप 5। जो कमेंट मुझे सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी लगा, उसे मैं आरएस जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर सुनाऊंगा। स्टूडेंट्स, आरएस जंक्शन सीरीज अगर किसी भी तरीके से आपको पसंद आ रही हो, एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प कर रही हो, तो आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को और इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, स्पेशली अपने उन रिश्तेदारों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।